हेलो, जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आप लोगों के लिए क्लास 10 जैसे कि बोले थे पहले वीडियो में बात हुआ था कि 10th का मैथ स्टार्ट होने वाला है। तो पहला जो इसमें चैप्टर जो होता है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको कि कहते हैं रियल नंबर। क्या आप लोग जानते हैं रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है? तो सबसे पहली बात, वास्तविक संख्या होता क्या है? वास्तविक संख्या क्या होता है? क्या होता है? मैथ कोई मुश्किल नहीं है, इसे अच्छा से समझाना ही, अगर समझ गए अच्छे से तो आपका डाउट क्लियर रहेगा और क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो पहली बात, वास्तविक संख्या क्या होती है? वह संख्या जो संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण 1 2 3 4 -1 -2 -3 2/5 3/4, ये सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा पर दर्शाई जाने वाली संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, नहीं जानते हैं तो आइए देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। इसको नोट कर लीजिए। परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 4/5 √5 √3, ये सभी परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पे सिर्फ अंक भी लिख दें तो क्या इसके बटे में 1 नहीं लिख सकते हैं? इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर q नॉट इज इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हुआ तो अनडिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता।
वह संख्या या फिर वह वास्तविक संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया वास्तविक संख्या। ओहो, वास्तविक संख्या को दो पार्ट में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। नहीं, ये नहीं होना। जैसे √2, √3, पाई आदि, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसी में जो कि एक और नियम आया था, यूक्लिड। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या था? EUCLID, यूक्लिड डिवीजन। एल्गोरिथम। तो हम लोग बात करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे। तो इसको नोट डाउन करिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार होता है यहाँ पे A और B एक संख्या हो, A और B क्या हो? एक संख्या हो। कैसा संख्या हो? वो भी धनात्मक संख्या हो। कैसा हो? धनात्मक पूर्णांक हो। कैसा हो? धनात्मक पूर्णांक हो। तब A = होता है BQ + R, जहां इस प्रकार का होता है। तो विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार A = BQ + R पे ही सारा का सारा क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 1.1 में, प्रश्नावली 1.1 में, तो पहला दिया हुआ है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका सॉल्व करना है। 225 का HCF ज्ञात करें। ठीक है, तो 125 और 235 दिया हुआ है। 125 और 235 में जो छोटा अंक होता है, जैसे इन दोनों में से 135 छोटा है, तो 135 से भाग करना किसमें है? 225 में। तो 35 दूनी 70, 270 हो जाएगा। तो एक ही बार में 135 घटाइए,
5 में 5 0, 2 में से 3 1 और 100। इधर 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 ये तो 0 हो गया ना। 5 में 5 गया तो 0, इधर से 12, 12 में से 90, 90 से अब 135 में फिर भाग करेंगे तो 90 एक बार में 90 ही होगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 45। अब 45 से जैसे 90 में भाग देंगे तो 45 दूनी 90। तो यहाँ पे जो है कि HCF हो गया कितना 45। अब यहाँ से ही हम लोग को यूज करना है यूक्लिड, यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो इसमें होता है क्या, a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। ए ये वाला पार्ट हो गया, ये होता है भाज्य, ये होता है भाज्य, भाज्य, भाजक और भागफल, भागफल, शेषफल। जैसे जब तक शेषफल में 0 नहीं हो जाए, शेषफल 0 नहीं हो जाएगा तब तक भाग देते रहना है। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो फर्स्ट वाले में देखिए किसको भाग दिए 225 को, तो 225 135 गुना 1 135, ये हो गया बी वाला पार्ट। 135 गुना 1 प्लस इसमें क्या है शेष, यहाँ पे कितना बचा हुआ है 90 बचा हुआ है, तो प्लस में 90 करेंगे। चरण 1, ये चरण फर्स्ट हो गया। अब चरण सेकेंड में देखते हैं, चरण सेकेंड, चरण सेकेंड में जो कि 135 90 गुना 1 जोड़ 45, 90 गुना 1 जोड़ 45। उसके बाद चरण थर्ड में, चरण थर्ड कितना है 90, 90 का कितना 45 गुना 2 जोड़ 0। तो यहाँ पे जो कि 45 से ही जो कि लास्ट में गुना करने के बाद वो 90 पूरा था, तो इसलिए यहाँ पे HCF तो हो गया कितना 45। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये सही हो चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोगों को इस वीडियो में ही हम 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं। आप लोग सॉल्व करके कमेंट में मैसेज कीजिएगा आंसर, या नहीं तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम क्यूज लाइफ मैथ के नाम से है। और वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन HW में है, HW फर्स्ट क्वेश्चन 660 और 325 का HCF ज्ञात करें तथा यूक्लिड विभाजन का प्रयोग भी, तथा यूक्लिड डिवीजन का भी प्रयोग करें। सेकंड क्वेश्चन में 124 और 360 का HCF ज्ञात करें। इसमें भी सेम बात ऐड करिए और हमारे टेलीग्राम पे मैसेज ज़रूर कीजिएगा या कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखिएगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं आया तो अगले पार्ट में और अच्छे तरीके से इस पार्ट को भी अच्छे से कवर करेंगे। एक एप्लीकेशन अभी लॉन्च किया गया है जो कि क्विज लाइफ के नाम से
प्ले स्टोर पे आया हुआ है। इस ऐप में आप लोगों के लिए, जो पढ़ने जानते हैं उन लोगों के लिए तो ये बेसिकली फ़ायदेमंद तो होगा, जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं। ये एप्लीकेशन का नाम है क्विज लाइफ। यहाँ पे पर डे क्वेश्चन अपलोड होता है और क्विज भी होगा। 15 मार्च से क्विज स्टार्ट होने वाला है। 15 मार्च से क्विज स्टार्ट होगा, जिसमें कि 1000 तक का रिवॉर्ड दिया जाएगा फर्स्ट विनर को। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट वाले को 1000, सेकंड वाले को 500 और थर्ड वाले को 250 का इनाम दिया जाएगा। तो इस ऐप को आप लोगों को परिचित कराते हैं इस ऐप से। तो पहली बात, प्ले स्टोर में सर्च करना है क्विज लाइव। क्विज लाइव सर्च करने के बाद ये देखिए ऐसा ऐप का लोगो आएगा, ऐसा लोगो आएगा, लोगो यही आएगा। इंस्टॉल करिए और ऐप में इतना सारा फीचर है कि दूसरा ऐप इंस्टॉल करना ही नहीं पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और बने रहिए हमारे साथ क्रिएटर टूल के साथ। धन्यवाद।